स्वागत है आपका भूतों की उस दुनिया में जहां चीखें भी डर के मारे चुप हो जाती है। यह है भूत की कहानी 33, एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक नई रूह अपने डर की दास्तान सुनाने आती है। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी जाने से डरती है, और एक ऐसी खामोशी जहां हर साया कुछ कहता है। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चे डर से मिलने की चाह रखते हैं तो दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और अपने बिस्तर में इस तरह लिपट जाए जैसे कोई आपको छू न सके, क्योंकि अब आप प्रवेश कर चुके हैं उस जगह जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सांसें धीमी कर लो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब शुरू होती है सच्ची, डरावनी, रूहानी कहानी। भूत की कहानी 33 में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। भूतिया कहानी, आखिरी सवारी, एक ऑटो ड्राइवर की मौत की कहानी। पूरी कहानी ऑटो ड्राइवर की खुद की जुबानी है, जैसे वो अपनी मौत के बाद आपसे बोल रहा हो। भूत की कहानी 3 प्रस्तुत करता है आखिरी सवारी, एक ऑटो ड्राइवर की मौत की कहानी। नाम मेरा रामेश, लोग प्यार से रामू बुलाते थे। एक गरीब सा ऑटो ड्राइवर था मैं। सुबह से रात तक सवारी ढोता था ताकि बीवी बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा सकूं। मेरा ऑटो भले ही पुराना था पर ईमानदारी से चलता था। मेरा ठिकाना अक्सर शहर के रेलवे स्टेशन, बस अड्डा या कभी कभी अस्पताल के बाहर होता था। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। उस रात की सवारी ने मुझे जिंदा छोड़ने लायक ही नहीं छोड़ा। और आज मैं आपसे बोल रहा हूं, अपनी मौत की कहानी सुना रहा हूं, ताकि कोई और मेरी तरह आखिरी सवारी ना बने। उस रात शहर में हल्की बारिश हो रही थी, सड़कें गीली थी और हवा में अजीब सी सर्दी थी। मेरी जेब खाली थी और पेट भूखा। रात के लगभग 11:30 बजे होंगे। स्टेशन पर ज्यादा सवारी नहीं बची थी। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया, बाल गीले, चेहरे पर अजीब घबराहट। बोला, बाबा दरगाह वाली गली छोड़ दोगे? मैंने कहा, बैठ जाइए। वो चुपचाप बैठ गया और हम चल पड़े। रास्ते में एक शब्द नहीं बोला उसने, लेकिन बार बार आईने में मुझे घूरता रहा, जैसे उसे यकीन नहीं कि मैं असली हूं या भूत। उस गली में जाते ही माहौल बदल गया। लाइटें बंद थीं, सड़क सुनसान और कुहरों से ढकी हुई। मेरे ऑटो का हॉर्न खुद ब खुद बजने लगा, जैसे कोई और दबा रहा हो। मैं घबरा गया, लेकिन वो आदमी अभी भी चुप। मैंने पूछा, भाई साहब कहाँ उतरना है? उसने इशारा किया, एक टूटी फूटी हवेली की तरफ। दरवाजे पर किसी का नाम नहीं था, सिर्फ एक जला हुआ लाल लैंप टिमटिमा रहा था। वो बोला, इधर रुक जाओ। फिर उसने पर्स निकाला, लेकिन जो उसने दिया वो देख के मेरी रूह कांप गई। एक पुराना खून से सना नोट, जिस पर 1994 की तारीख लिखी थी। मैंने आंखें उठाई तो वो गायब था। सिर्फ हवा में उसकी गंध बाकी थी, सड़ी हुई मिट्टी और किसी जली हुई आत्मा की। मैंने ऑटो घुमाया और बिना पीछे देखे भागा, लेकिन गली से बाहर निकलते ही रास्ता बदल गया। अब मैं जहां था वो मेरा शहर नहीं लग रहा था। सब कुछ धुंध में छिपा। सड़क पर कोई लकीर नहीं, कोई बोर्ड नहीं, और मेरे ऑटो की हेडलाइट सिर्फ कुछ मीटर आगे तक ही रोशनी कर रही थी, जैसे कोई नहीं चाहता कि मैं आगे देख सकूं। तभी एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में, बाल खुले, सर झुका हुआ। उसने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। मैं घबराया लेकिन रुक गया, जैसे किसी अज्ञात ताकत ने मेरे ब्रेक दबा दिए। वो बिना कुछ बोले पीछे बैठ गई। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था और उस ठंड ने जैसे मेरी हड्डियां जमा दी। मैंने पूछा, कहां जाना है? वो बोली, जहां मौत मुझे छोड़ेगी। मैं चौंक गया, लेकिन उससे आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं बची थी। रास्ता खुद ब खुद बनता गया। ऑटो जैसे किसी अदृश्य राह पर चल रहा था। मैं ना पेट्रोल देख पा रहा था, ना स्पीडोमीटर, बस चल रहा था उसके आदेश पर। थोड़ी देर बाद हम एक बड़े से पुराने पुल के नीचे पहुंचे, जो एक सूखी नदी के ऊपर बना था। उसने कहा, यही रुक जाओ। जैसे ही मैंने ऑटो रोका, वो औरत धीरे से आगे आई, मेरी आंखों में देखा और कहा, अब तू चलेगा इस रास्ते पर अकेले? और फिर वो गायब हो गई। लेकिन उसके जाते ही मेरी सांसें रुकने लगी, सीना भारी होने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर बेहोश रहा, लेकिन जब होश आया तो मैं अपने ही ऑटो में था। लेकिन ऑटो सड़क पर नहीं, एक कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा था। चारों तरफ कब्रें, टूटी हुई चूड़ियां, और हवा में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, रामेश। रामेश। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी एक बूढ़ा फकीर वहां आया। उसने कहा,
तू उस सवारी को बैठा लिया जिसने कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। मैंने कहा, मैंने क्या गुनाह किया? वो बोला, उस गली में जो जाता है उसकी मौत तय होती है। तू बुलाया गया था। वो हवेली अब इस दुनिया में नहीं। वहां जो तूने छोड़ा वो इंसान नहीं, आत्मा थी, बदला लेने आई थी। मैं रो पड़ा। मैं तो सिर्फ एक ड्राइवर हूं, लेकिन मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। फकीर ने सिर्फ इतना कहा, अब हर पूर्णिमा की रात तू वही बनेगा, एक सवारी, और वो गायब हो गया। अब मैं खुद नहीं जानता मैं कौन हूं, रामेश, ड्राइवर, या कोई आत्मा जो हर पूर्णिमा को ऑटो चलाता है उस गली में। जब बारिश होती है, हवा सर्द होती है और कोई भूखा ड्राइवर सवारी की तलाश में होता है, मैं लौट आता हूं, उसे लेने, उसे उसी गली तक छोड़ने जहां मेरी कहानी खत्म हुई थी और उसकी शुरुआत होती है। अगर कभी तुम रात में अकेले ऑटो चला रहे हो और कोई तुम्हें बाबा दरगाह वाली गली तक छोड़ने कहे, तो पीछे मत देखना और कभी भी आखिरी सवारी मत उठाना। को सब्सक्राइब करो। अगली बार जब मैं लौटूं शायद तुम्हारी सवारी बनूं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि यह खौफनाक कहानी आपको पसंद आई या नहीं। अगर पसंद आई तो कमेंट करके मुझे बताओ। इसका